बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज लाया हूं एवरेज और औसत, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और मैं आपका हूं मैथ्स का टीचर। नेक्स्ट है, यहाँ हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है बैंकिंग स्टडी सेंटर से। बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मैगजीन्स, कंप्यूटर लैब्स, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 10 days टूर क्लासेस, टूर प्रैक्टिस, डेमो क्लासेस फॉर 3 days। थर्ड फ्लोर, राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 808051 589595628966। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपको कभी भी आकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो क्लासेस फॉर 3 days। तो आगे करते हैं एवरेज के क्वेश्चन हम चालू। इसमें से जो मेरा 10th वाला जो सवाल था, जो पहला वाला था, तो उसका आंसर मेरा 48 आया था जो हमने लिए थे, बट लेकिन वो रॉन्ग है, वो 44 है। 44 इस तरह से है कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि 30 और 34 वाले थे, तो उनको हमको टोटल करना था 64, और 64 8 इंटू 3 कर रहे थे 24। तो 64 इंटू 24 करेंगे तो आंसर आएगा 88, और 88 बाई डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 44। तो उसका आंसर था 44 इसके पहले वाले का। और इसके पहले वाले जो हमने छोड़े थे उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो इसके वजह से हमने उसको क्या कहते हैं अलग करे, और मैंने आगे वाले इसमें इसको डाल दिया है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं जो आगे के प्रॉब्लम है। जो मैंने इसके पहले वाले इसमें छोड़ा था तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसलिए हमने अभी उसको आगे में डाला। आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और इसके पहले वाला जो आंसर मेरा 48 आया था उसको 44 था, बिकॉज मैं आरटीआर 24 का एवरेज था, जो 10वें नंबर का प्रॉब्लम था, पढ़ देता हूँ। क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर 11 स्टूडेंट्स का क्या बोलते हैं 8 स्टूडेंट का उम्र 3 वर्ष बढ़ जाती है, जब उसमें क्या बोलते हैं दो उम्र थी 30 और 34 उम्र के दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, जिसकी वजह से तो जो व्यक्ति चले गए थे उनकी एज पूछी थी। ठीक है, तो वो एज में मैं लास्ट में करवा दूंगा वो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे लेते हैं 11वें से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 11वें प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है सबसे पहले out of 10 teacher school, one teacher reduce retires and in place him a new teacher 24-year-old join. As result of its average age of the teachers reduced by the 3 years, age of retired teacher is। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु बताइए। तो मेरे को ये बताइए कि जो नया टीचर आया है, ठीक है, नया टीचर आया हुआ है, उसकी एज क्या है, नए टीचर की एज क्या है। नए नए एयर की टीचर है 25 वर्ष, और 10 की 10 ही रह रहे हैं, बट लेकिन उनका एवरेज क्या हो रहा है, 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू ये कितना हो गया 30, यानी 55 वर्ष। कितना वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज 55 वर्ष। सीधा सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद है 20, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इन बाय a new student weight of the increased by 0.75 kg when one student of 35 kg replaced a new student in kgs। 20 विद्यार्थियों का औसतीय वजन 0.7 बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिनका वजन 35 kg है, तो एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रस्तापित किया जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताओ। अरे 35 kg वाला जा रहा है, इसका मतलब जो आया वाला व्यक्ति है उसका वेट ज्यादा है, और उसका वेट क्या हो रहा है 20 में 0.75 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 35 इंटू, अब हम इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 150। कितना ले लिया अपन ने, 150। पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है, तो 15, यानी कितना आ गया 35 इंटू 15, यानी आ गया आपका 50 kg का गया था। जो क्या पूछा आपका, नए विद्यार्थी का वजन, तो 50 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, एक कक्षा में 40 लड़के, उनका औसतीय वजन 16 वर्ष है, और एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, तथा अन्य एक लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु 15 से बढ़ जाती है। तो बी, एक नए लड़के का आयु क्या है। इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज, देयर इन एवरेज इज 16 ईयर, one boy's age 70 years leaving the class and another joining, the average age became 15 point, अच्छा यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है 15.87 years, the age of the new boy is। अपने को नए लड़के की उम्र पूछा है कि भैया नए लड़के की उम्र कितनी है, नए लड़के की उम्र कितनी है, तो उसी के आधार से अपने को निकालना है कि नया बॉयज की एज क्या होगी, नए लड़के की एज क्या होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, जो नया लड़का है उसकी उम्र वर्ष कितना है? 17 वर्ष है, ठीक है, 17 ईयर्स है। और पूरी क्लास का एवरेज कितना कम हो रहा है? तो 15.875, ठीक है। इसका डिफरेंस ईयर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यानी कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका आ जाएगा 0.125 ईयर्स, ठीक है, 0.125 ईयर्स आ जाएगा। और डिफरेंट लिया हमने। और ये पूछा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं ना, और उनका औसत डिवीजन 16 वर्ष था, लेकिन एक लड़का जिसके 17 वर्ष से थी वो कक्षा चला जाता है, तो एक अन्य लड़का सम्मिलित ये हो जाता है। तो नए लड़के की एज बताइए, तो नए लड़के की एज बताइए, नए लड़के की एज बताया। तो एवरेज एज है, एवरेज यानी कि कम हो रहा है। एवरेज क्या है? कम हो रहा है। 40 लड़कों में हो रहा है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4×5 20, हाथ पे लगे 2, 4×2 8, और ये हो गया 10, 4 एकम 4, और ये हो गया 5, और ये 0 पॉइंट कितने के बाद देना है? 3 के बाद, यानी 5 kg कम हो रहा है। पूरी क्लास का जो लड़का गया है वो कितना है? 17 साल का है ना, तो 17 माइनस, सॉरी ईयर्स है ना, 5 ईयर्स कम हो रहा है। पूरा इसमें क्या हो रहा है? 5 ईयर्स का डिफरेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 ईयर्स का डिफरेंट आ रहा है। 5 ईयर्स का डिफरेंट आ रहा है इसमें। ईयर्स का कितना आ रहा है? 5 ईयर्स का डिफरेंट आ रहा है ना, 5 ईयर्स का डिफरेंट आ रहा है। तो -5 ईयर्स, तो बचा है 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द, क्योंकि पूरी क्लास लड़का गया 17 साल का, और जिससे एवरेज में कितना हुआ? 0.15 ईयर्स कम हुआ। पूरी क्लास में कम हुआ होगा। पूरी क्लास का था 40 लड़के थे, तो यानी 5 साल का गैप हो गया। जो लड़का गया वो कितना साल का था? 17 साल का। 17 माइनस 5 करे तो 12 ईयर्स, ठीक है, यानी कितने साल का है? 12 ईयर्स का। नेक्स्ट लेंगे। हाँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने छोड़े थे, जो मेरा 10वां नंबर का था, वैसे ही है। देखो उसमें कहता है 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, दोनों व्यक्तियों से स्थापित किया जाता है, तो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? तो 8 व्यक्तियों की बढ़ गई है, 8 दूनी कितना हो गया? 16, ठीक है। और कौन से 2 उम्र के है? तो उसमें जोड़ दो, 21 प्लस कितना है? 23, तो ये कितना हो जा रहा है यहाँ पे? ये कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 10, 10 और 1 कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया। और यानी कि ये 60 हो गया। और 60 को क्या करेंगे? सीधा सीधा आप 2 से डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। तो आंसर कितना आ गया? 13 ईयर्स। सेम वाला भी क्वेश्चन यही मैं निकाल देता हूँ, जो 10वां नंबर गलत हुआ है। 8 लोगों की 3 से हो गई थी 24, और उसमें 2 लोग की उम्र थी क्या थी? एक की थी 30 और एक की थी 34, यानी कितना हो गया? 64। तो ये 24 प्लस 64 करेंगे डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया? 88 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आ गया 44। उसका आंसर था 44, और इसका आंसर कितना रहेगा? 30। इसका आंसर कितना रहेगा आपका? 30। समझ में आया? इसका आंसर कितना रहेगा आपका? 30। एवरेज क्या रहेगा? 30। और वो 11 नंबर का जो प्रॉब्लम था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें 10वें नंबर का प्रॉब्लम जो था वो यही था, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे। उसके बाद है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास 15 ईयर्स, वन बॉयज एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, बट 2 न्यू बॉयज कम इन हिज place who age different is by 5 years. If the average age of all of the boys now in the class become 15 years, the age of the younger newcomer is, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 है, यानी 30 लड़कों का एवरेज 15 है, टोटल कितना निकल जाएंगी? 450, यानी औसत आयु कितनी होगी सबकी? 450। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है, ठीक है, कक्षा को 20 छोड़ दिया, तो 20 माइनस कर दो, तो अब टोटल कितना बचा है? 430 बचा है। कितना बचा है? 430 बचा। अब दो नए कक्षा उनके 2 नए विद्यार्थी उनके स्थान पर कक्षा में आ जाते, जिनके आयु में 5 वर्ष का अंतर है। जिनकी आयु में कितना है? 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 हो जाता, अब फिर से नया औसत 15 हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी 30 नहीं 31 हो गए, क्योंकि एक गया था तो 29 हुए, और अभी एक 2 आ गए तो 31 हो गए, लेकिन फिर से 15 हो गया। तो हम बोल सकते 15 एकम 15 हाथ के लगे, 1 15 45, यानी 465। अब इसका डिफरेंस लेंगे 430 से, तो यानी कितना आ जाएगा? 35। अब ये 35 क्या है? जो नए 2 छात्र है,
अब दोनों छात्रों का डिफरेंट एज में x और y हमने मान लिया 5 साल, और उनकी टोटल एज भी आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, क्योंकि डिफरेंट दोनों, ये जो डिफरेंट 5 है वैसे ही उनका क्या है, क्या बोलते हैं, उनकी एजों का टोटल भी 35 आया, क्योंकि हमने क्या करे बाकी 29 लोगों का माइनस कर दिए, 29 ही बचे ना यहाँ पे कितने बचे फिर, ये 29 ही बॉयज बचे हैं, तो 29 बॉय का हमने यहाँ पे क्या हो गया, पूरी एज माइनस कर दिए, तो दोनों एज बची किसकी, जो नए स्टूडेंट आए उनका डिफरेंस ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। अब ये कैंसिल हो गया, यानी 2x बराबर कितना हो गया 40, और ये काटे x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 20, यानी एक की एज 20 है, तो हमको वही पूछा था दूसरे की क्या होंगी, अब 5 साल का डिफरेंट है ऑब्वियसली, दूसरे की 15 ही होंगी, y की क्या होंगी 15 होंगी। यहाँ पर आपको क्या पूछा था, तो कक्षा में छोटे छात्रों की, छोटे छात्र छोटा पूछा था ना, तो अपने बड़ा निकाल दिया, सॉरी दोनों ही निकाले अपने, छोटे और बड़ा, तो हम यहाँ पे छोटे छात्र की पूछा तो 15, कितनी आएंगी 15। नेक्स्ट लेते हैं, 12 मंडलों का औसत वजन 1 kg है, यानी 12 है मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है, 12 आटे कितना हो गया 96, 6 हाथ के लगे 9, 12 एकम 12 और ये 216 यानी 20.6, ठीक है। एक नए बंडल में सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है, 50 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि एक नए बंडल यानी 13 हो गए बंडल, और कम हो जाता है यानी कि इसमें से 50 ग्राम हम माइनस करेंगे तो 1.3 हो जाता है, यानी 169 बहुत अच्छे से आएगा 169। अब इसका हम डिफरेंट ले लेंगे, इसका हम डिफरेंट ले लेंगे तो ठीक है 169 आएगा ना, 50 ग्राम कम हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, 1.8 है ना, देखो अब यहाँ ऐसा है, समझो अच्छे से, 12 मंडलों का औसत है 1.8, ये तो हमने 12 आटे कितना हो गया 96, हाथ के लगे 9, 12 एकम 12 यानी 216 पॉइंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 600, एक के बाद ही देना पड़ेगा ना, हाँ 21.600। अब उसके बाद क्या बोला है कि अगर मान लो इसको मैं ऐसा 800 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको 1.800 ग्राम, अब ये कितना हो गया 13 हो गया, और इसमें बोला है कि 1.750 हो गया, ठीक है। अब ये 13 शून्य शून्य और 13 पाँचे 65, 5 हाथ के लगे 6 और 13 सात 91, 91 और 6 हो गए 97, 97 के साथ हाथ के लगे 9 और 13 एकम 13, 13 और ये 2 हो गए 22, ठीक है। अब उसकी वजह से नए बंडल का वजन बोला है ना उसने, नए बंडल का वजन है, तो ये अपना हो गया 0.5, ठीक है, और ये हो गया 1, ठीक है, और पॉइंट ये आ जाएगा, इसमें डिफरेंट आ जाएगा 1 का, कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, यानी 25 व्यक्तियों का वजन 1 kg बढ़ रहा है, यानी 25 kg बढ़ गया। एक व्यक्ति जिसका वजन 60 kg है और एक अन्य व्यक्ति पर स्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, 60 kg की जगह में आया 25 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा 85 kg आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 2 माह बढ़ जाता है, 11 खिलाड़ियों का वजन 2 माह बढ़ जा रहा है, 2:10 यानी कितना जाएगा 2 कम 2 2 6 12, 2 माह बढ़ रहा है, ऑब्वियसली है किसी, ठीक है एक मिनट समझो उसको, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 2 माह बढ़ जाता है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष को 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों का औसत वजन क्या है, तो अपन ये बोल सकते हैं 11 खिलाड़ियों का कितना बढ़ गया है 2 माह बढ़ गया है, यानी 22 माह, यानी क्या बोल सकते हैं हम उसको सीधा सीधा एक 1 ईयर्स 10 मंथ, ठीक है 10 मंथ बढ़ गया, अब बढ़ गया। अब जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष है, जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष है 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों का वजन बताओ, तो 18 और 20, 18 और 20 कितने हो गए 38, 38 का आधा 19, 19 में
18 बोला है ना उसने। फिर से करना पड़ेगा इसको, समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, मंथ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा हमको कि कितना है करके। हाँ, माना हमने पहली उनकी एवरेज एक्स है, यानी 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना है, एक्स है, तो 11x था, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है, अब उनका 2 माह बढ़ गई है, 2 माह बढ़ गई है, ठीक है, 2 माह बढ़ गई है। जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनके 18 और 30, यानी ये माइनस हो जाएंगे, 18 भी माइनस हो जाएगा और 20 भी माइनस हो जाएंगे, 18 भी माइनस और 20 भी माइनस, और 18 - 20 हो जाएगा ना, ठीक है। और उसमें ये 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा प्रस्तापित किया जाता है, 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा, 2 अन्य खिलाड़ी है, मान लो उनका योग हमने मान दिया योग y है, ठीक है। तो जिससे 11 खिलाड़ियों का औसत, 11 खिलाड़ियों का औसत x प्लस 2 माह बढ़ जाता है ना, 2 माह यानी 12, अभी देखते हैं, यानी कितना हो गया यहाँ पे, 11x योग हो जा रहा है 38, प्लस उनका योग y है ना, 2 लोगों का है, तो ये हो जाएगा 11x प्लस, ये 2 से कटेगा 1 और 6, यानी कितना हो जाएगा 11/6, 11/6 हो रहा है ना, तो 11/6 हो रहा है, तो अपना ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा फिर। ये y बराबर फिर कितना बचेगा, 11/6 प्लस 38, क्योंकि ये इधर साइड आ जाएगा, y 11/6, और ये कितना, सॉरी, y हो जाएगा, और 6 8 48, हाथ के लगे 4, 18 18 और 4 22 डिवाइड बाय 6, ठीक है, यानी कितना हो जा रहा है 239 डिवाइड बाय 6, और 6 × 18, 6 नहीं नहीं, 6 × 18, 18 में से 5, 239, 239 है ना, और एक काम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, 6 × 18, 18 18 और बचे 5, 6 9 54, 6 9 54, 18 6 9 54, फिर बचे, एक काम करते हैं इसको साल से ही कर देते कन्वर्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इधर भी अपन एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि योग है ना, ये दोनों का योग है, यानी 2y है, समझो उसको, ये 2y 2 लोगों का योग है ना, तो अपन क्या करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 239 डिवाइड बाय 12, और 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, और कितना बचा है, 12 एकम 12, और कितना बचेगा 19, और 12 नाम 108, 108, और कितना बचेगा 12 एकम 12, 108, 108, और ये बच जाएगा कुल मिला के आपका, ये आपका बच जाएगा टोटल मिला के 6 मंथ है ना, तो 12 में से 8 यानी 20 ईयर्स 11 मंथ, ठीक, ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये वाला था क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड लेवल था थोड़ा, लेकिन मैंने इसको इजी करके दिया,
देखो हमको एज नहीं मालूम था, हमने एक्स मान लिया, उसमें 18 और 20 वाला क्या माइनस हो गए, जिसमें टीम के 2 सदस्य हैं, उनका वाई एज ले लिया ने 2y कर दिया, जिससे उनका एवरेज कितना हो गया, इतना बढ़ गया। और उसके बाद 11x कैंसिल हो गए, और उसके बाद अपन ने इनको पक्षांतर करा, पक्षांतर करने का 2 को इधर लाए, और इससे क्या करें, हमें डिवाइड करें तो 19 साल 11 मंथ, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लेंगे, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 के चीज, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51, और कुछ हो गया क्या, इफ द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 6 स्टूडेंट 50 kg, if 2 students are the average weight of the 51 kg and add new 2 other student of average weight 55 kg also added, then the average of weight of all student, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg यानी 300 kg हो गया, ठीक है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg और तथा 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55 kg शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितने, यानी 51 वाला भी शामिल हो गया और 55 वाला भी शामिल हो गया, यानी अभी टोटल विद्यार्थी हो गए हैं, इसमें 2 करेंगे तो टोटल विद्यार्थी हो गए 8, और ये कितना हो जा रहा है 6, और ये कितना हो जा रहा है 10, और ये कितना हो जा रहा है 4। तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें 406 से, 8 से, 8 पंचे 40 और 0, और कितना बचता है 60, और 8 पंचे 40 ना, ये 8 पंचे 40, 406, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बोला है ना उसने, फिर से एक बार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार करेंगे, फिर से एक बार करेंगे। क्या बोला है उसमें, 2 विद्यार्थी हो रहे हैं ना, 2 विद्यार्थी, अच्छा देखो 6 विद्यार्थियों का तो वैसे ही 50 था, ठीक है। 2 विद्यार्थी और सम्मिलित हो गए जिनका था 51, और 2 विद्यार्थी सम्मिलित हो गए जिनका था 55, यानी टोटल कितने हो गए 6, 2 और ये 2, यानी 10 विद्यार्थी हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि विद्यार्थी टोटल कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं, 6 5 30, 300, 2 एकम 2, 102, और ये हो गया 110 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय कितना आ गया है 10 आ गया है, और ये हो जाएगा कुल मिला के 512 डिवाइड बाय 10, और इसमें से अगर हम देंगे तो 51.2 आएगा, है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट ले रहे हैं 24 from a class 24 boys, a boy age 10 years leaves the class, and in the place a new boy is admitted as a result, and the average age of the class is increased by 2 months. What is the age of the new boy? 24 छात्रों की कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष से कक्षा से चला जाता है और एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। अब देखो 10 वर्ष का जा रहा है, कितना है 10 वर्ष का, ठीक है, और उसमें बढ़ रही है, किसका है 24 स्टूडेंट का 2 माह से बढ़ रही है, कितने बढ़ रहे हैं 2 माह से, यानी 2 एकम 2, 2 छम 12, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी 10 + 4, यानी आंसर आ गया 14, यानी 14 ईयर्स, कितना आ गया 14 ईयर्स। नेक्स्ट 10 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेट 15, यानी 10 संख्याओं का औसत 15 है, 10 संख्याओं का औसत 15 है, यानी 150, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दी गई है, तो सही औसत क्या है, यानी कि 36 के स्थान पर हमने 26 को अंकित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमको लेना था 26, हमने क्या ले लिया 36 लेना था, हमने क्या ले गए 26, यानी हमने 10 मार्क कम लिए, तो 10 में प्लस करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 160, और टोटल नंबर कितने हैं 10 है, तो 10 में कैंसिल आ जाएंगे, यानी कितना आ गया है 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन द कंपेयरिंग नंबर बाय द mistake and he write the one number which is the digital encrypted, as a result is an answer 1.8 less than the correct answer, the difference of the digit of the number in the which is the made of mistake।
एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आ जाता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हुई थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी के हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को जरा ध्यान में रखिए कि संख्याओं के इसमें बताया था कि उसने संख्याओं का अंतर बोला है उसने। क्या कर सकते देखो कोई भी संख्या मान लो, जैसे ये 12 है, कैसी बनी होंगी? आप इसको ऐसा बोलते हैं 10+2, ये ऐसी बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी कोई भी संख्या? तो हमको मालूम नहीं है कौन सी 2 अंकों की संख्या है, तो हम ये बोल सकते हैं 10x+y, तभी तो बनेंगी ना। कोई भी संख्या ऐसे ही बनी है 10x+y, और हम मान लेते हैं कि उसने 10वीं संख्या को क्या करा है, गलती करा है। कोई भी एक संख्या, तो हम उसको मान लेते हैं कि 10वीं संख्या को उसने क्या करा है, 10y प्लस एक्स, क्योंकि संख्या को बदलने पर बोला है ना, संख्या को बदलने पर, और एवरेज कितना है 10 और उसका 1.8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x+y माइनस 10y प्लस एक्स बराबर 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा 9y और ये आ जाएगा 18। तो 9 से सभी को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी x माइनस वाई का डिफरेंट आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर बोला है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या जैसे 10 है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 10x+y। अगर अंक बदल दिए, यानी इसको मैं अगर क्या कर दूँ 21 कर दूँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10y+x। बस वही अंक बदलने पर यही हो जाता है, अंक बदलने पर y इधर और x इधर। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है, अंक बदला है ना उसने, तो वो सेम ही था, लेकिन मैंने उसको मान लिया कि 10वीं संख्या है। इसी की वजह से आंसर कितना आ गया है 2, इसकी वजह से आंसर कितना आ गया है 2। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है द इन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ वाज फाउंडेड ऑफ बी 50 पर dedications marks of compute totalization erase the marks of 100 candidate had to be a change from 90 to 60 each of one, so the average of marks come down to 45, the total number of कैंडिडेट्स हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन वॉज। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 है, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पे 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पर बोला है त्रुटि, त्रुटि हुआ है ना, एक क्वेश्चन हो सकता है। चलो हमको मालूम नहीं, कक्षा में किसी कक्षा में औसत है, माना कि x है, x का कितना हो जाएगा 50, 50 छात्र यानी टोटल आ गया 50x, ठीक है। और 90 के स्थान पे, 90 के स्थान पर 30 60 अंकित किया जाता है, यानी डिफरेंट कितना आ जाएगा 30। डिफरेंट कितना आ जाएगा 30, डिफरेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। डिफरेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो क्योंकि ये 60 है ना, 60 डिफरेंट कितना आ गया है 30, यानी कि हम बोल सकते हैं, और जिसके कारण उनके औसत 45 हो गया, जिनका औसत कितना हो गया है 45, यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 50x का उनका अंक थे, और उसमें कितना हो गया है 100 छात्रों में, यानी अपन ने 30 मार्क कम डाले। 100 छात्रों में अपन ने क्या करे 30 मार्क कम डाले, और उनका छात्रों की संख्या हमने क्या माने थे x माने थे, छात्रों की संख्या x है, जिसका कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ पर गया तो ये कितना हो जाएगा 50x बराबर ये कितना हो जाएगा 1 2 3000, और ये कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा 50x माइनस 45x बराबर 3000, यानी 5x, यानी कितना हो गया ये 3000, 5 काटा यानी x बराबर कितना आ गया 6000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे। The average weight of group for 20 boys calculated by to the 89 kg and its what less discovered that the one
weight was misstated as 78 kg instead 87 kg. The correct average weight is 20 छात्रों का औसत वजन 894 अंकित kg अंकित था द्वारा किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक का मान 87 की जगह 78 अंकित किया गया, तो सही औसत वजन क्या है? यानी 20 छात्रों का जो एवरेज था वो कितना था? 89.4 था। बाद में ज्ञात हुआ कि एक का मान कितना हुआ? 87 की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 78 लिख दिया। 87 की जगह अपन ने 78 लिख दिया। मेरे ख्याल से इसमें डिफरेंट 9 का है। कितना है? 9 का ही होगा डिफरेंट। 9 का डिफरेंट है, ठीक है। और 20 छात्रों में है ना, 20 छात्रों में है तो जो एवरेज गिरेगा वो 20 छात्रों में ही गिरेगा, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा? अगर अगर हम इसको करें तो 2 का आ जाएगा 4.5, यानी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं। और नीचे में कितना है? ये एक और जीरो रहेगा ना, 10 क्योंकि इसको पॉइंट रहेंगे तो 0.45, यानी 89.40 था, तो हमने माइनस करे इसमें 45, यानी 5, और ये 13 में से 4 गए 9, और ये 8, यानी आंसर आ गया 8895। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि 9 भी छुआ है, 9 ही 10 में बटेगा, और सॉरी 20 में बटेगा। इसको पहले 2 से काटा तो 10, और 445 ये इसमें से माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 8895। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट है 50 संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, यानी द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। 50 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कितना हो गया? 15 यानी 1500। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 के मान 28 31 के स्थान पर 82 और 81 गलती से लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करें। देखो सबसे पहले इन दोनों की टोटल कर लो, 28 प्लस 31, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 9, और ये 59। सेम 82 और 13 लिख दिया गया है, कितना निकल दिया गया है? 5, और ये कितना आ गया? 95, यानी माइनस, अब इसमें डिफरेंट देख लो, 95 माइनस 59, यानी कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3, 36। यानी हमने टोटल मिला के 28 31 के स्थान पर 82 लिख दिया है, यानी कि एवरेज कम होगा, क्योंकि 36 मार्क ज़्यादा लिख दिया गया है किस पे? हमने 50 विद्यार्थियों में, और 50 का अगर हम बात कर रहे हैं, इसका कितना जाएगा? 0.72। अब आंसर कितना जाएगा? 0.72, ये आज का आंसर आ जाएगा। और हमें माइनस किसमें से करने का है? ऑल ओवर एवरेज से। 30 माइनस 0.72 माइन आपका आएगा 29, आपका आएगा 29.28। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि टोटल एवरेज से ही हम लोगों ने इसको क्या करें? माइनस करें। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।